बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, एनडीए को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, 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 धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनडीए को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, एनडीए को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, एनडीए को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पर प्रदर्शन किया गया अजय लखोत्रा जी की अध्यक्षता में, जो हमारे जम्मू और कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम यही बात बोलना चाहेंगे कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी का आखिरी बयान कब आया था एजुकेशन के ऊपर, आपको नहीं पता होगा। उन्होंने आखिरी कॉन्फ्रेंस कब होल्ड करी एजुकेशन के सिस्टम पे रिफॉर्म लाने के लिए, आपको ये चीज़ नहीं पता होगी। परंतु राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी वो खूब देखते हैं कि मोदी साहब कैसे हैं, बीजेपी कैसी है। और अब 70 से ज़्यादा 7 साल के अंदर पेपर लीक होते हुए इनके मंत्रालय के अंदर दिखाई दे रहा है। जब नीतीश कुमार के अंदर रेलवे हादसा हुआ था, वो इस्तीफा दे गए थे। ये इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? ये जब एजुकेशन मंत्री, इनके अंदर इतने स्कैम होते दिखाई देते हैं, बच्चा सुसाइड करते हुए दिखाई देता है। अब कह रहे हैं कि आप जाओ फिर से परीक्षा देते हुए दिखाई दो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक व्यक्ति फिर से परीक्षा देते हुए क्यों दिखाई दे जब उसका रिजल्ट, आपने बोल दिया पेपर लीक हो गया, डिप्रेशन का वो शिकार रहा, एंग्जाइटी का वो शिकार रहा, अब उसको कह रहे हो कि अब 10 दिन के बाद फिर से आप जाके परीक्षा दे दो। क्या वो उस लेवल का मेंटली फिट रहेगा जितना वो पहले परफॉर्मेंस दे पाता? तो ये जो है, ये एक स्कैम से बड़ी चीज़ है। और ये तो मैं पूछना चाहूँगा, जब पेपर बनाया जाता है उसको एक जगह पे रखा जाता है, तो ये बीच में लीक होने का जो प्रोसेस है, ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है। तो बीजेपी में ऐसा कौन सा जादूगर है जो पेपर लीक करते हुए दिखाई देता है? चाहे JKSSB का पेपर होता है, चाहे नीट वालों का पेपर होता है। अब कह रहे हैं CBI की इंक्वायरी लगा रहे हैं, 24 में भी लगाई थी, अब 26 में भी लगाओगे। 24 की रिपोर्ट क्या आई, 24 की उसकी जजमेंट क्या आई, किस बंदे को अरेस्ट किया गया, अब 26 में क्या होगा? तो बच्चों को मॉनिटरी कंपनसेशन देनी चाहिए मेंटल लेवल की जो हरासमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। इसके ऊपर एक सरकार को, हम लोग अगर सरकारी दफ्तर में जाते हैं, हम एक दिन लेट हो जाते हैं ना, हमसे ये लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फीस वसूलने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे को फीस देने का एक्स्ट्रा ये काम क्यों नहीं कर रहे? मेंटल हरासमेंट क्यों की जा रही है? और धर्मेंद्र प्रधान साहब को इस चीज पर इस्तीफा दे दें। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। आज 2 साल पहले भी पेपर लीक हुआ था और संसद में कानून नहीं बना था, लेकिन अपने बच्चों की कोचिंग के खर्चे उठा रहे हैं। 2-2, 3-3 साल माँ बाप मेहनत करते हैं, पेट को काट के अपने बच्चों को कोचिंग दिलवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। बच्चे आंखों में तेल डाल के पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, चंद इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए, बड़े घर के बच्चों के लिए अपने पेपर लीक करवा देते हैं। अब मुझे बताइए, पेपर आपने उनके पैसे के दम पे उनको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वो जो अनपढ़ नालायक बच्चे जो हैं, वो नाकाबिल बच्चे जो हैं, वो जब सोसाइटी में कल डॉक्टर बन के जाएंगे, वो सोसाइटी का क्या हाल करेंगे? ये हम पूछना चाहते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, सवाल खड़ा करना चाहते हैं।